हाय दोस्तों, बिहार बोर्ड 2024 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपको ऑप्शन बना के 4 ऑप्शन बनाकर देगा। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन तथा अपवर्तन से कराने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। 1 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में या ऑप्शन में दिया रहेगा सरल रेखा में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में और कांच में और अधिकतम पूछेगा तो निर्वात में, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी जो चलाते हैं हम लोग मोटरसाइकिल, इस चालक के सामने जो लगा रहता है इस दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। चौथा प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। छठा प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। सातवां प्रश्न है, प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की जो किरण होती है उसका जो पथ दर्शाने वाले चित्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। आठवां प्रश्न है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेमी होता है। कितना होता है? 50 सेमी। नौवां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी तो +2 डायोप्टर होगी। क्या होगी? +2 डायोप्टर। क्यों प्लस? क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है। अवतल रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। 11वां प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। 12वां प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्या होती है? अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। 14वां प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी। लेंस बनाने के लिए किसका काम हम लोग प्रयुक्त नहीं करते हैं, यानी उपयोग में नहीं लाते हैं? मिट्टी को, ठीक है। 16वां प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? दर्पण पूछ रहा है, दर्पण पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। 17वां प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? हमेशा छोटा, और अवतल पूछेगा तो बड़ा। अवतल पूछेगा तो अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 18वां प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अब 19वां प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कहां प्रवेश करती है? कांच में। तो प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, ठीक है। 20वां प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है तो किसका होता है? उत्तल लेंस का। फोटोग्राफी कैमरा जो हम लोग फोटो खींचते हैं इसमें जो लेंस लगा रहता है ये उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है। 21वां प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। 22वां प्रश्न है, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेमी। क्या हो जाएगी? 20 सेमी, क्योंकि फोकस दूरी बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है? फोकस दूरी कितना है? 10 सेमी है, 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 सेमी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। 24वां प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें यानी कि
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, जो कि हम लोग को बड़ा दिखाई देता है, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, 25वां प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, 26वां प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का जो नियम होता है इससे क्या निर्धारित होता है? परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, 27वां प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वास्तविक और दूसरा काल्पनिक या आभासी। ठीक है, 28वां प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस होती है ना उसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, 29वां प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। 30वां नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग जो प्रयुक्त करते हैं दर्पण को अवतल दर्पण करते हैं, और हजामती दर्पण भी उसको बोला जाता है। ऐसा पूछेगा हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण, और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है क्या है? प्लस यानी कि पॉजिटिव 100 cm। ठीक है, धनात्मक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। क्या चीज -15 cm? फोकस दूरियां। तो दर्पण तथा लेंस संभावता है, तो दोनों क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस में भी अवतल होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है बीच की अपेक्षा किनारों पे क्या होता है? पतला होता है। सॉरी, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि बीच में मोटा है होता है, किनारा क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो क्या होता है? आवर्धन बराबर u बटे v। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो संबंध क्या है? r बराबर 2f, r बराबर 2f या f बराबर r बटे 2। ठीक है, अब 38 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है? सोलर जो कुकर होता है अवतल दर्पण का, क्या किया जाता है? कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का। 29 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। 40 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस और टू फोकस के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो बड़ा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होता है। 41 नंबर प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या हो? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। 44 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। ठीक है, 45 नंबर हमारा प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, तो 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, इनमें से कौन
दर्पण का सूत्र है, यानी पूरी जगह आपसे दर्पण का सूत्र 4 ऑप्शन देके कि क्या होगा, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से, यानी वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है? सी से, और वक्रता त्रिज्या को आर से। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, सॉरी यहाँ टाइपिंग करने मिस्टेक हो, छाल हो गया है, यहाँ पे चाल होगा। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 50 नंबर प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। क्या करने के लिए? जब डेंटोलॉजी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो प्रकाश की किरण को आपके दांत तक पहुंचाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस जो होते हैं उसकी आवर्धन क्षमता क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए 53 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधा। ठीक है, सीधी लिखा गया, सीधा होता है। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी, आभासी एवं सीधी, आभासी एवं सीधी। 54 नंबर प्रश्न हो चुका है। अब 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर होती है। कहां होती है? अगर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति जब निकालेंगे तो कहां पर होगा? अनंत पर। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। 57 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, अब 58 नंबर प्रश्न है, 58 अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। कहां पर होती है? अगर अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम, यानी बीम मतलब क्या? अगर कोई चीज वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कहां पर होगी? फोकस पर। ठीक है, और 59 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ये भी होगा फोकस पर। ठीक है, अब 60 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाती है। ठीक है, अब हमारा 61 नंबर प्रश्न है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। निर्गत किरण कहां जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब 62 नंबर प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें कि आप 3 से 4 मारिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।